गूगल न्यूज छत्तीसगढ़ में करते हैं आप सभी का स्वागत। तो चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की आज की 20 बड़ी खबरें। शराब दुकानों के बाहर अब ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद भी लाइन लग रही है। ये भीड़ उनकी है जो दुकानों से बोतल लेना चाहते हैं। शहर के कटोरा तालाब स्थित सूर्या बार के नीचे पिकअप प्वाइंट बनाया गया है। आबकारी विभाग के अफसर खुद यहाँ मौजूद रहकर बोतल लोगों को दिलवा रहे हैं, मगर शराब देरी से मिलने की वजह से परेशान लोगों को तरह तरह के हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। यह नजारा रायपुर की सड़कों का है, जहां ओटीपी के लिए 5 दिनों से इंतजार कर रहे लोग भी दुकान पर आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का फैसला, अब शुरू हो सकेगी रुकी हुई अनुकंपा नियुक्ति। 10% पदों की सीमा का नियम 31 मई 2022 तक के लिए किया गया है शिथिल। इसके तहत अब उन लोगों को फायदा मिलेगा जिन्हें इस नियम के बंधन की वजह से नौकरी नहीं मिल पा रही थी। सरकार ने अपने आदेश में साफ लिखा है कि ये अगले साल यानी कि 31 मई 2022 तक के लिए है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के चलते लगाया गया है लॉकडाउन। लोगों की समस्या को देखते हुए कुछ छूटें भी दी गई है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस छूट का गलत फायदा उठाने निकल पड़े हैं। ऐसे लोगों के लिए सड़क पर डंडा लेकर मिलती है तहसीलदार सीता शुक्ला। तहसीलदार लापरवाह बने लोगों के कान पकड़कर उठक बैठक कराती है तो जुर्माना भी वसूलती है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में तमाम कोशिश के बाद शनिवार सुबह आदमखोर तेंदुआ अंततः पकड़ ही लिया गया। 7 दिन पहले 8 साल के बच्चे पर हमला कर उसे मारने वाले तेंदुए को वन विभाग की टीम ने 2 दिन की मशक्कत के बाद पकड़ लिया है। तेंदुए के पकड़े जाने की खबर मिलते ही घरों में कैद रहने वाले ग्रामीण उत्साह से उसे देखने पहुंच गए। वन विभाग के अफसरों ने कहा है कि गाँव के आसपास लगातार तेंदुए घूम रहे थे। ताउते के बाद यास चक्रवात की चेतावनी, रायपुर से गुजरने वाली 9 ट्रेन कर दी गई है रद्द। मौसम विभाग ने बताया है बस्तर संभाग में होगी बारिश, गर्मी भी बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस से हुई मौत, कोरोना को हरा चुकी 2 महिलाओं ने म्यूकरमाइकोसिस से दम तोड़ा। आज इसे महामारी घोषित कर सकती है सरकार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से नीचे आता दिखाई दे रहा है। इसके बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ट्वीट कर दुर्ग के प्रयासों को साझा किया है। इसमें दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण के आंकड़े भी प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ आंकड़े 51% से घटकर 5% से नीचे रह गए हैं। विधायक विकास उपाध्याय का दावा है कि केंद्र की विफलता से लोगों का ध्यान हटाने के लिए भाजपा ने खुद फर्जी टूलकिट बनाकर शेयर किया है। पुलिस रमन सिंह को करे गिरफ्तार। भाजपा ने बदनाम करने के लिए इस मामले में कांग्रेस पर साजिश करने का आरोप लगाया है। पुलिस को चाहिए कि वो डॉक्टर रमन सिंह से दस्तावेज मांगे, नहीं तो उन्हें गिरफ्तार कर फौरन जेल भेजे। निजी क्षेत्र में वैक्सीन की पहली खेप, रायपुर के NHMMI नारायण अस्पताल को मिले वैक्सीन के 700 डोज अभी आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। बढ़ गई है कीमतें, रायपुर में पेट्रोल 91 के पार पहुंचा। अब किराना सामान और सब्जियों के दामों पर पड़ेगा महंगाई का असर। गुरुग्राम के अस्पताल में हुई रेणु जोगी की सर्जरी। पूर्व CM अजीत जोगी की पत्नी और कोटा से विधायक का मेतांदा में सफल हुआ ऑपरेशन। 4 घंटे में आंत से निकाला गया 6.5 सेंटीमीटर का ट्यूमर। छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर सिलेगर में 5 दिन पहले हुई फायरिंग सवालों के घेरे में है। पुलिस अफसर, जहां इसे जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ बताया जा रहा है, वही ग्रामीणों का आरोप है कि वहां नक्सली थे ही नहीं। इस फायरिंग में 3 लोग मारे गए थे जबकि कई घायल भी हुए हैं। मारे गए लोगों की पहचान स्थानीय ग्रामीणों के रूप में हुई है। इसके बाद सर्व आदिवासी समाज जाँच करने के लिए शनिवार को बीजापुर पहुँच रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक युवक की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। उसका शव कोनी रेत घाट पर पड़ा मिला। युवक वही मुंशी का काम करता था। टूलकिट मामले में पूर्व CM को नोटिस, डॉक्टर रमन सिंह को भेजे गए लेटर में पुलिस ने लिखा है सबूत मिटाने की कोशिश ना करें वरना गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। में 3rd वेव की तैयारी, बच्चों के इलाज पर विशेष फोकस। भिलाई स्टील प्लांट 114 बेड का अस्पताल तैयार कर रहा है। ICU में 25 बेड की तैयारी में चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल भी है। बच्चों के इलाज पर विशेष फोकस करने के निर्देश कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने दिए हैं।
गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मरवाही वन रेंज के दरमोहली गांव में शुक्रवार शाम एक भालू का सावा कुएं में गिर गया। आशंका यह है कि सावा खाने की तलाश में गांव की तरफ आया था। कुएं में गिरने के बाद सावा काफी मशक्कत करता रहा कि वो किसी तरह से निकल आए कुएं से बाहर, लेकिन वो काफी देर तक फंसा रहा। आसपास के ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना, फिर ग्रामीणों की मदद से सावा को सुरक्षित निकाला गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना 4000 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। ठीक होने वालों की संख्या 9000 के पार। 14 जिलों में पॉजिटिविटी दर है 8%। बलरामपुर में 31 मई तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन। सख्ती के साथ राहत भी, लोगों को मटन अंडे की मिलेगी होम डिलीवरी। पिछले 4 दिनों में कोरोना के 1339 मरीज मिले हैं। पेयजल पर संकट, एक सप्ताह से पानी की सप्लाई है बंद, लोग हो रहे हैं परेशान। पथरिया नगर में एक सप्ताह से पानी की सप्लाई बंद होने के कारण लोगों को जल संकट से जूझना पड़ रहा है। एक तरफ सरकार द्वारा लोगों को लॉकडाउन का पालन कर घर पर ही सुरक्षित रहने को कहा जा रहा है, लेकिन जल सप्लाई बंद होने की वजह से लोगों को मजबूरी में घरों से बाहर निकलकर पानी के लिए यहाँ वहाँ भटकना भी पड़ रहा है। जीविका की मदद के लिए बढ़ाए गए हाथ, जनपद में नौकरी और 10,000 का चेक मिला। कांग्रेस विधि विभाग देगा बास्केटबॉल किट, लैपटॉप व 10,000 रुपए नगद। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के खाते में 84 करोड़ 98 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। जिले के 1,27,276 किसानों को योजना का लाभ मिला।